परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर जीवित परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो सौभाग्य दिया उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार चुनता है और अपनी योजना के अनुसार उन्हें बढ़ाता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा सौभाग्य दिया, आशीषों से भरा, जीवितों के बीच में जीवित रखा ताकि हम सच्चे खुदावंत के लिए एक अच्छे गवाही के रूप में खड़े हो सके। आज एक बार फिर जब हम वचन की मनन करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हम सबों से बातें करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। थोड़ी देर के लिए मनन करने के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां और 6वां आयत को मैं पढ़ता हूं, जिसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। जब हम इस वचन को मनन करते हैं, इसमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब हमसे प्रेम रखते हैं, इसका सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को समर्पित किया, खुद अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। और उसकी जो 5वें अध्याय के दूसरा भाग है और 6वां भाग में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पापों से छुड़ाए हैं, तो परमेश्वर की एक योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम छुड़ाए जाए तो हम परमेश्वर के लिए एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए एक याजक के रूप में चुने जाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाए हैं पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो मेरे प्रिय लोगों, हमें जानना है कि परमेश्वर हमें जब चुना है तो परमेश्वर की योजना के लिए चुना हुआ है। और यह योजना है कि परमेश्वर हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक के रूप में चुना है। तो आज की रात्रि में आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें चुना है, तो चुना है, क्यों चुना है और कैसे चुना है। परमेश्वर हमें चुना है एक याजक की तरह, परमेश्वर हमें चुना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता में 1:5 में कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के लिए परमेश्वर की महान योजना थी। उससे कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। तो परमेश्वर की योजना थी कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही के रूप में खड़े हो। लेकिन यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, परमेश्वर मैं तो सिर्फ एक लड़का हूं, आप मुझे इतनी बड़ी योजना के लिए चुने हो वो तो सही है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक लड़का हूं। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में भी हमें लगता है हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो सीधे साधे भोले भाले हैं, हमसे बड़े कार्य नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है कि जैसे फिलिपियों के लेख 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम हमारी योग्यता, हम हमारी श्रेष्ठता, हम हमारी आमीन हालेलुया पारिवारिक बढ़ोतरी के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से, जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो योजना रखी है वो पूरा करता है। यदि हम विश्वास योग्य हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यदि आप मुझे चुने हो अपनी आमीन आज्ञा प्रतिज्ञा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, तो परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें चुने हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया ताकि हम परमेश्वर के लिए, पिता परमेश्वर के लिए एक याजक के रूप में ठहरे जाए। तो आज जब मैं वचन आप लोग से बोल रहा हूं, आमीन हालेलुया, ये चीज को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमें चुना है, क्यों चुना है? एक याजक के रूप में हमें चुना है, एक याजक के रूप में चुना है। और उसमें प्रकाशित वाक्य 5:9 जब हम पढ़ते हैं, उसके दूसरे भाग में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरे कुल और भाषा और लोग
और जाति में से परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन लिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें एक याजक के रूप में चुना है। तो परमेश्वर अपने लहू से हर एक कुल से, हर एक गोत्र से, हर एक भाषा बोलने वाले से के बीच से, जाति जाति से परमेश्वर ने अपने लिए लोगों को चुन लिया है। हमें हमारी कोई श्रेष्ठता नहीं, योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई कि ताकि हम सच्चे खुदावन को जान सके, सच्चे परमेश्वर को हम अपने जीवन में जान सके। उसमें कह रहा है कि परमेश्वर सबों से प्रेम रखता है, इसलिए हर एक कुल के लोगों से, हर एक भाषा के लोगों से, हर एक गोत्रों के लोगों से परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर भी हुई। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई ताकि हम उस सच्चे खुदावंत को जान सके, सच्चे परमेश्वर को, आमीन हालिया, आमीन, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह हमें एक याजक के रूप में चुना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें एक याजक के रूप में चुना है अपने पिता परमेश्वर के लिए, तो हमें परमेश्वर ने एक उत्तरदायित्व भी दिया है। ये बात सही है कि परमेश्वर हमें चुना है एक याजक के रूप में। तो जब परमेश्वर ने हमें एक याजक के रूप में चुना है, उसके साथ एक उत्तरदायित्व भी परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हम परमेश्वर के एक याजक हैं, यदि हम इस संसार में रह रहे हैं, तो हम एक याजक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिए हैं, हमें एक याजक बनाए हैं, और उस सच्चाई को यदि हम ग्रहण करते हैं, तो यह भी जानना जरूरी है कि एक याजक के रूप में हमें क्या करना है। जिस तरह से इब्रानियों के लेख में 4 के अध्याय में 14 और 15 में कहता है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे तरह परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो मेरे प्रियो, ये चीज जानिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक याजक के रूप में चुने हैं। तो हमें एक याजक का उत्तरदायित्व इस संसार में निभाना है। तो हमें किसी और को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है एक महायाजक, हमारे महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में कह रहा है कि वो स्वर्ग में गए, जो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इस संसार में आए और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार। उसमें कह रहा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रियो, तो हमें जानना है कि हम अकेले नहीं हैं। जब परमेश्वर ने हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हमारा एक उत्तरदायित्व है। इस संसार में क्लेश, दुख, संकट काफी कुछ आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी परखा गया। वो परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला। तो हमारा जो महायाजक प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे, एक जयवंत जीवन बिताए, तो परमेश्वर हमें भी एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। तो आज मुझे आपसे कहना है कि परमेश्वर ने हमें यदि याजक के रूप में चुना है, तो हमारा एक उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व को हम जानने के लिए हम हमारे महायाजक सिर्फ यीशु मसीह को देखें, हम किसी मनुष्य को नहीं देखे, हम किसी महान प्रभु के दास को नहीं देखे, लेकिन हम देखे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो एक याजक के रूप में, महायाजक के रूप में जब इस संसार में था, तो उसने हम अपनी जीवन कैसे बिताया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के, आमीन हाले, पीछे चलने वाले हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, तो हमें और किसी पर दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि रखनी है। तो आज ये बात समझिए कि जब हम परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हमारा पहला उत्तरदायित्व इब्रानी का लेख का उसका 5 का 7 में कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो मेरे प्रियो, एक याजक के रूप में हमारा परम उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जो खुद पूर्ण रीति से
परमेश्वर थे, जब वो इस संसार में थे, तो उसमें कहा जा रहा है कि वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह को उसकी क्या जरूरत थी, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें इस संसार में जब हम रह रहे हैं तो प्रार्थना करना कितना, आमीन हालेलुया, जरूरी है और उसकी कितनी जरूरत है। तो एक याजक के रूप में हमारा परम उद्देश्य है और परम उत्तरदायित्व तो यही है कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम जानते हैं कि ये याजक जो है परमेश्वर से बातें कर कर परमेश्वर की बातें लोगों को पहुंचाता था। आज जब परमेश्वर हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थना में अनेक लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाए, उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास पहुंचाए और परमेश्वर से प्राप्त किए जो बातें हैं वो लोगों को बताए। तो हमारा परम उद्देश्य यही है कि परमेश्वर यदि हमें याजक के रूप में चुना है, तो हम प्रार्थना करने वाले बन जाए। तो आमीन, आप पूछेंगे कि हम किसके लिए प्रार्थना करें। जैसे पवित्र शास्त्र हम जब पढ़ते हैं, अनेक जगह लिखा है कि हम सारे मनुष्यों के लिए, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें। हम सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर अधिकारी के लिए प्रार्थना करें जो हमें चलाते हैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आमीन उपस्थिति उनके जीवन में बनने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो हम पहले प्रार्थना करें कि सारे मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, सारे मानव जाति के लिए आया। वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं आया, वो सारे मानव जाति के लिए आया। तो यह हमारा आमीन आमीन हालेलुया उद्देश्य है। हमारी ये याजक के रूप में हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम सब लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें जो हमें चलाते हैं। दूसरी, हम कि परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, या फिर परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर का सुसमाचार सुने, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके जीवन में एक जागृति आने पाए, उनके जीवन में एक आत्मिक उन्नति आने पाए। तो हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में हमेशा बनी रहे। तीसरी, हम हमारे साथी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि एक दूसरे की प्रार्थना से हमारे जीवन में भी एक आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। तो एक याजक के रूप में हमारा परम उद्देश्य यही है, परम उत्तरदायित्व यही है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। जिस तरह से आमीन याकूब की पत्री में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, तो हम विश्वास करें कि हमारी प्रार्थना में शक्ति है, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है। और जिस तरह से कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हमारी प्रार्थनाओं से भी आमीन अनेक लोगों को आश्वासन, समाधान और छुटकारा मिल सकती है। एलिया भी तो हमारे समान एक साधारण मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि 3.5 बरस में ना बरसा, 3.5 बरस में ना बरसा। प्रकृति पर भी परमेश्वर हमें अधिकार देता है। मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सारे पापों पर, सारे श्रापों पर, सारे रोगों पर, सारे प्रकृति पर और मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उस महान परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हमारा परम उद्देश्य, हमारा परम उत्तरदायित्व है कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। आमीन आमीन। अब दूसरा, उसी का 5:8 में कहता है, इब्रानी 5:8 में कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी। पहले हम देखें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए। अब दूसरा लिख रहा है कि वो पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। जो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आया, आमीन हाले, उसके बारे में कह रहा है कि उसने दुख उठा उठा कर पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानी। उसने अपने आप को पूर्ण रीति से बलिदान किया। आमीन हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:33 में कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ प्रियो,
हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, हम परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब क्लेश और संकट आता है तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से आमीन हालेलुया निराश हो जाते हैं? इसमें कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जब थे, उसने दुख उठा उठाकर पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानना। तो हमें भी हमारे जीवन में जब क्लेश और संकट आती है तो हमें हालिया परमेश्वर की कुछ योजना होगा। जिस तरह से भजन संहिताकार 119 का 71 में कहता है, भला हुआ जो दुख हुआ मैं तेरी विधियों को जान सका। मेरे जीवन में दुख हुआ, कष्ट हुआ, ताकि मैं तेरी इच्छाओं को मेरे जीवन में प्रकट होते हुए देख सका। आमीन हालेलुया। रोमी का 8 का 28 में भी कहता है कि हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। क्या कष्ट में भी कुछ भलाई हो सकती है? हाँ हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना है। यदि सॉरी परमेश्वर की ये योजना है, यदि आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनके जीवन में क्लेश और संकट था, तो हम कोई अलग नहीं है। हम भी पिता परमेश्वर के संतान है। हमारे जीवन में भी जब क्लेश और संकट आएगा तो हमें भी बड़ी दृढ़ता से कहना है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। और हम ये दृढ़ता से करें, भला हुआ जो मेरे जीवन में दुख हुआ, जो मैं तेरी विधियों को जान सका। रोमी 5 का 3 के 5 में भी कहता है, केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब अच्छाई हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में आशीष हो तब ही नहीं, लेकिन जब हमारे जीवन में क्लेश और संकट हो तब भी हम उस पर घमंड करें। क्योंकि यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब यदि हम ये बात समझ जाए कि ये सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो हम बड़ी दृढ़ता से, जिस तरह से पौलुस कहता है, हम भी कह सकते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। हमारे जीवन में भी क्लेश और संकट और दुख आएंगे, लेकिन तब हम बड़ी दृढ़ता से कहे कि ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर मुझे और भी सामर्थ्य रूप से, और भी शक्तिशाली रूप से एक याजक के रूप में तैयार कर रहा है। तो पहला, एक याजक के रूप में हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। दूसरी बात, आमीन, हम हमारे क्लेश और संकट में भी हम आज्ञा मानने वाले हो जाए। अब तीसरा, इब्रानी 5 का 9 कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य थे। जब वो इस संसार में थे, उनके जीवन में कोई क्लेश जब आया, संकट आया, तो वो पिता परमेश्वर को नहीं त्यागे, लेकिन परमेश्वर की योजना में, योजना के अनुसार कलवरी क्रूस पर उसने अपने लहू को बहाया, खुद को, अपने आप को पूर्ण रीति से बलिदान किया। तो हमारे जीवन में भी आमीन हालेलुया क्लेश और संकट तो आता है, लेकिन क्या हम सिद्ध मनुष्य हैं? हमारे जीवन में जब छोटी छोटी बातें नहीं होती हमारी इच्छा के अनुसार, तो क्या हम कुड़कुड़ाने वाले हो जाते हैं और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बोलने वाले हो जाते हैं? क्योंकि याकूब का लेख पत्री 3 का 2 में कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो भी हम भी सिद्ध बन जाए। हमारी जो बोली है, आमीन, इसमें कहता है, जो अपने वचन को वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। तो जो हमारी बोली है, जो हम बातें बोलते हैं, क्या वो हमेशा आशीष की बातें हैं या फिर श्राप की बातें हैं? हमारी एक एक बोली आमीन हालेलुया परमेश्वर की दृष्टि में आशीष की बोली होने पाए। यदि हम अपने बोली को, यदि हम अपने वचन को लगाम लगा सके, तो हम इस सारे शरीर को लगाम लगा सकते हैं। याकूब की पत्री 1 का 2 से 4 में भी कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आमीन हालेलुया। तो एक याजक, यदि हम परमेश्वर के एक याजक है, तो हम आमीन हालेलुया दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की तरह होने वाले हो जाए। उसकी स्वभाव हमारे जीवन में झलकना पड़ा। यह नहीं कि सिर्फ हम पाप से दूर हों, लेकिन दिन प्रतिदिन हम पिता परमेश्वर को हमारा जीवन समर्पित करें, और हमारी जो है बोली हो, हमारी चाल चलन जो है, सब प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाए। तो पहली बात, परमेश्वर ने हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। दूसरी बात,
आमीन हालेलुया, हमारे जीवन में दुख क्लेश संकट आएगी, लेकिन उस समय भी हम परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले हो जाए। तीसरी बात, हम सिद्धता वाले मनुष्य हो जाए, या फिर हम अपने जीवन में आमीन हालेलुया सिद्ध बन जाए। हम हमारी बोली को आमीन हालेलुया कंट्रोल कर सके, हमारे बोली से कोई आमीन हालेलुया किसी को ठेस ना पहुंचे, लेकिन वो सबों सबों को वो आशीष का कारण बन पाए। और चौथा है उसका 5 का 10 लिखा हुआ, इब्रानी 5 का 10 लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में रहे, उसमें कह रहा है कि वो मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसी मलकीसिदक के बारे में आमीन इब्रानी 7 का 2 और 3 कहता है कि इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। अब्राहम जो विश्वासियों को पिता था, वो मलकीसिदक को अपना 10वां अंश भी दिया। उसके उसमें कहता है कि यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार वो धर्म का राजा है, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। तो मलकीसिदक का अर्थ है वो शांति का राजा है, वो शालेम का राजा है, वो धर्म का राजा है। क्या जब जहां हम रहते हैं, जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिससे हम रोज मिलते फिरते हैं, क्या वो कहते हैं कि ये धर्मी मनुष्य है? क्या क्या वो कह सकते हैं कि ये जहां कहीं भी जाते हैं ये वहां पे शांति लाते हैं? या फिर हमारे कहीं जाने से वो माहौल अशांत हो जाता है? या फिर हम अधर्मी और अन्यायों की आमीन हालिया तेरा कार्य करते हैं? जिस तरह से वहां कह रहा है, उसको मलकीसिदक के रूप में एक महायाजक का पद मिला। मलकीसिदक के रूप में एक महायाजक का पद मिलने का आमीन हालिया मतलब है कि वो एक धर्म का राजा ठहराया गया, वो शांति का राजा ठहराया गया। तो हमारे जीवन में भी जहां कहीं भी परमेश्वर हमें रखे हैं, परमेश्वर हमें एक याजक के रूप में रखे, परमेश्वर हमें याजक के रूप में रखे। हम हमारे कोई भी परिस्थिति में, हो सकता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में हम सॉरी प्रतिकूल परिस्थिति में हम दूसरों को आमीन कैसे उनसे एक बात करते हैं, जहां कहीं हम रहते हैं, जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते होंगे, हम जहां कहीं भी रहते होंगे, क्या हम वहां पे शांति देने वाले हो जाते हैं? क्या हम दूसरों को आश्वासन दे सकते हैं? क्या हम दूसरे को समाधान दे सकते हैं? तो परमेश्वर ने हमें एक याजक के रूप में चुना है। परमेश्वर ने यदि हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम हमारी क्लेश और संकट में भी आज्ञा मानने वाले हो जाए, हम अपने आमीन जीवन को पूरी रीति से आमीन सिद्ध साबित कर सके, हम अपनी बोली को कंट्रोल कर सके, हम जहां कहीं भी रहे हम वहां पे धर्म का प्रचार कर सके, हम वहां पे शांति का प्रचार कर सके। और उसके आगे इब्रानी 8 का 3 कहता है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। तो एक महायाजक के पास कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए होता है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में महायाजक चुना जाता था ताकि लोगों के आमीन बलिदान चढ़ाने के लिए सिर्फ महायाजक ही अति पवित्र स्थान में जाते थे, और वहां कोई नहीं जा सकता था। तो हर एक महायाजक के पास चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान होता था। बिना बलिदान साथ में लिए वो उस अनुग्रह के सिंहासन में, उस महापवित्र स्थान पर नहीं जाते थे। तो मेरा प्रभु यीशु भी एक महायाजक के रूप में उसके पास बलिदान चढ़ाने को था। उसने खुद अपने आप को बलिदान चढ़ाया, उसने कुछ किसी भेड़ और बकरियों को नहीं चढ़ाया, उसने खुद अपने आप को बलिदान चढ़ाया, ताकि उसके बलिदान चढ़ाने से सारे मनुष्य जाति का आमीन हालेलुया छुटकारा हो सके। हालेलुया। तो एक महायाजक के पास कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए होना चाहिए। आमीन। तो हमारे पास यदि परमेश्वर हमें एक याजक के रूप में चुना है, तो हमारे पास चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है? इब्रानी 13 का 15 कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर हमसे सोना चांदी और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे स्तुति रूपी बलिदान हमेशा चढ़ाया करें। यदि हम याजक हैं, हमारी परिस्थिति प्रतिकूल हो अनुकूल हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम हमेशा हमें स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। क्योंकि एक एक याजक का परम उद्देश्य यही है, परम उत्तरदायित्व यही है कि वो बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। तो आज जब परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें याजकों के रूप में चुना है, तो हमारी परिस्थिति जैसे भी हो, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी घट रही हो,
हमारे जीवन में हो सकता है कि आमीन हालेलुया बाकी लोग की स्थिति दूसरी है, लेकिन हम क्लेश संकट से गुजर रहे हैं। उस समय भी क्या हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हमेशा परमेश्वर के लिए आमीन हालेलुया स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सके। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से हमें मोल लिया ताकि हम परमेश्वर के लिए एक याजक के रूप में ठहराया जाए। तो परमेश्वर ने यदि हमें एक याजक के रूप में ठहराया गया है, तो हमारा उत्तरदायित्व है, परम उत्तरदायित्व यही है कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। हमारे पास कुछ चढ़ाने के लिए हो, हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए। दूसरी बात मैंने कहा, क्लेश और संकट के समय में भी हम परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले हो जाए, हम अपने देह को पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाले हो जाए। तो यदि हम जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चले, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चालों में चले, तो परमेश्वर जिस योजना से हमें एक याजक के रूप में चुना है, वो योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। इब्रानी 4 का 15 और 16 में जिस तरह से कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन में बड़े हियाव से आए, ताकि हमारे जीवन में जो करुणा और दया की जरूरत है परमेश्वर हमें समय पर दे। हम जानते हैं सिर्फ उस अनुग्रह का सिंहासन उस महापवित्र स्थान में है जहां सिर्फ महायाजक जाया करते थे, वो भी साल में एक बार जाया करते थे, साल में एक बार जाया जाते थे, वो भी बलिदान के साथ जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिए, तो उस महापवित्र स्थान में जाने का परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हमारे लिए एक मार्ग खोला। तो इसलिए कहता है कि किसी भी समय, अब ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम जाते हैं अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख, हम कभी भी बड़े ही आपके साथ जा सकते हैं, बड़े ही आपके साथ जा सकते हैं। और हमारे जीवन में जो हमें करना की जरूरत है, जो हमारे जीवन में दया की जरूरत है, परमेश्वर उसे देने के लिए विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है करके हम विश्वास करें। तो आज प्रभु के लोगों, मुझे आपसे कहना है, मेरा परमेश्वर जो है विश्वास योगी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक बड़ा महायाजक है। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें मोल लिए ताकि हम उसके लिए एक याजक के रूप में ठहरे, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है, हम भी प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम भी बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए, हम भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में उसको उसकी महिमा करने वाले हो जाए, ताकि परमेश्वर की हमारी योजना जो हमारे जीवन में रखी है वो पूर्ण रीति से पूरी होने पाए। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष करे, आने वाले दिनों में और भी परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में, परमेश्वर उसे पूर्ण रीति से पूरी करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबों को आशीष करे। आमीन।